कुछ कहानियां सिर्फ लफ्जों में नहीं होती, वो आंखों से पढ़ी जाती हैं और दिलों से महसूस की जाती हैं। गली की सबसे आखिरी कोठरी में, जहां छत से बारिश टपकती थी और दरवाजा आधा टूटा हुआ था, वहीं एक छोटी सी यतीम बच्ची हाफसा अपनी बीमार नानी के साथ रहती थी। उसकी उम्र मुश्किल से 9 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में वो गहराई थी जो अक्सर तजुर्बों से आती है, और तजुर्बा उसने बहुत कम उम्र में ही पा लिया था। उसके वालिद एक मजदूर थे जो एक हादसे में दुनिया से चले गए, और वालिदा बीमारी से कुछ ही महीनों बाद अब बस एक बूढ़ी नानी ही थी, जिनकी आंखें भी कमजोर थीं और पैर भी। हाफसा हर सुबह फजर की अजान के साथ उठती, नानी के लिए पानी गर्म करती, फिर पुरानी थैली उठाकर शहर की गलियों में रोटियां मांगने निकल पड़ती। मगर वो किसी से सीधे कुछ मांगती नहीं थी, बस नजरों से देखती। अगर कोई देता तो अल्हम्दुलिल्लाह कहती, और अगर कोई नहीं देता तो पीछे नहीं देखती। एक दिन जब वो मस्जिद के बाहर बैठी थी तो एक छोटा बच्चा अपने अब्बू के साथ आया। बच्चे ने हाफसा की थैली में 2 रोटियां डाल दी और मुस्कुराते हुए बोला, अम्मी ने कहा था किसी भूखे को देना है, तो मैं आपको दे रहा हूं। हाफसा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा और धीरे से कहा, अल्लाह तुम्हारे घर को बरकत दे। उसके लहजे में दुआ थी, मगर दिल में एक सवाल था, क्या मैं भी कभी ऐसा घर पा सकूंगी जहां से मैं भी किसी को रोटी दे सकूं? उस रात जब वो नानी के पास बैठी थी, नानी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटी, जब इंसान का दिल साफ होता है तो अल्लाह उसके नसीब में खजाने लिख देता है। तू सब्र कर, अल्लाह देख रहा है। अगली सुबह हाफसा अपने चिथड़ों से ढकी थैली लेकर फिर से शहर की ओर निकली। आज हवाएं कुछ सर्द थीं और बादल छाए हुए थे। पेट में कल की बची रोटी के टुकड़े ही थे, मगर चेहरे पर फिर भी एक सुकून था। नानी की बातों ने उसे उम्मीद दी थी। गली के नुक्कड़ पर एक बेकरी की दुकान थी, जहां अक्सर वह चुपचाप बैठती थी। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था, नाम था हाजी अली साहब। वो हाफसा को कई बार देख चुके थे, मगर आज उन्होंने उसे पहली बार बुलाया। बेटी, इधर आओ, उन्होंने पुकारा। हाफसा डरते डरते करीब आई तो हाजी अली साहब ने उसे एक गरम रोटी और थोड़ा सब्जी का पैकेट थमाया। आज सुबह की पहली रोटी तुझे दूंगा रोज, उन्होंने कहा। तेरे जैसे बच्चों को देखता हूं तो अपने बेटे की याद आती है, जो अब इस दुनिया में नहीं। हाफसा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने झुके सिर से शुक्रिया अदा किया। रास्ते में वो सोचती रही, क्या ये वही अल्लाह का खजाना है जिसकी नानी ने बात की थी? जब वो घर पहुंची और नानी को गरम खाना खिलाया तो नानी मुस्कुराकर बोली, बेटी, जब इंसान दूसरों की मदद के काबिल होता है तो अल्लाह उसे किसी जरूरतमंद के लिए जरिया बना देता है। आज वो हाजी साहब तेरे लिए जरिया बने हैं, कल तू किसी और के लिए बनेगी, इंशाअल्लाह। हाफसा ने उसी वक्त नियत की, मैं पढ़ूंगी, बढ़ूंगी और एक दिन मैं भी किसी भूखे को रोटी खिलाऊंगी। उस रात टूटी हुई छत के नीचे लेटी हाफसा के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट थी, एक सच्ची मुस्कुराहट जो यकीन और सब्र से पैदा होती है। अगले दिन सुबह हाफसा हमेशा की तरह नानी की सेवा करके बाहर जाने लगी तो नानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, कल रात तू जो बात कह रही थी कि तू पढ़ेगी, क्या वो दिल से थी? जी नानी, हाफसा ने धीमे से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। नानी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। तो फिर आज से एक नया सफर शुरू होगा। मैं दुआ करूंगी और तू मेहनत करेगी। हाफसा ने वही पुराना दुपट्टा सिर पर लिया और निकली, लेकिन इस बार रोटियों की तलाश में नहीं, स्कूल की तलाश में। मगर स्कूल में दाखिला लेना आसान नहीं था। उसके पास न कपड़े थे, न किताबें, न फीस। वो एक सरकारी स्कूल के बाहर जाकर खड़ी हो गई। अंदर से एक उस्तानी निकली, नाम था फरहीन आपा। क्यों खड़ी हो बेटी? उन्होंने नरमी से पूछा। हाफसा ने डरते डरते जवाब दिया, मैं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। फरहीन आपा कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में जो शराफत और लगन थी, वो किसी भी किताब से ज्यादा गवाही दे रही थी। तुम्हें दाखिला मिल जाएगा, फरहीन आपा ने मुस्कुराकर कहा, और किताबें, यूनिफॉर्म सब मैं दूंगी, मगर एक शर्त है, हमेशा सच्चाई और मेहनत से पढ़ना। हाफसा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोली, मैं कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। और इस तरह हाफसा ने जिंदगी में अपना पहला कदम उठाया पढ़ाई की ओर। हाफसा की आंखें उस रात नींद से भरी नहीं थी, बल्कि उम्मीद और बेचैनी से चमक रही थी। अगली सुबह जब वो नानी का माथा चूम कर निकली तो उसके पास न नया बैग था,
न ब्रांडेड यूनिफॉर्म, लेकिन उसका दिल भरा हुआ था यकीन और दुआ से। फरहीन आपा ने वादा निभाया था। उन्होंने हाफसा को एक सादा मगर साफ सुथरा यूनिफॉर्म, किताबों का एक छोटा सा सेट और एक कॉपी पेंसिल दी थी। स्कूल के गेट से अंदर जाते वक्त हाफसा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहली बार इतनी सारी लड़कियां, पहली बार क्लास, पहली बार ब्लैक बोर्ड। कुछ लड़कियां उसे देख हंस भी पड़ी। देखो, इसे देखो, इसकी चप्पलें देखो। लेकिन हाफसा ने नजरें नीची रखी। उसे याद था नानी का कहा, बेटी, लोग तो फूल पर भी उंगली उठाते हैं, तू तो फिर इंसान है, तू अपने मकसद पर नजर रख। क्लास में जब उस्ताद जी ने सबका नाम पूछा और हाफसा की बारी आई तो वो धीरे से बोली, हाफसा, हाफसा, पढ़ना आता है? नहीं, वो बोली, लेकिन मैं सीखना चाहती हूं। उस्ताद जी ने मुस्कुराकर कहा, बस यही काफी है, सीखने की चाह हो तो मंजिलें खुद रास्ता देती हैं। धीरे धीरे हाफसा को क्लास का माहौल समझ आने लगा। वो हर चीज को ध्यान से देखती, सुनती और जो नहीं समझ आता उसे दोहराती। दिन बीतते गए और 1 महीने के अंदर हाफसा उन बच्चों में आ गई जो सबसे ज्यादा मेहनती कहलाते थे। स्कूल से लौटते वक्त वो रास्ते में रुकी और एक पत्थर पर बैठकर सोचने लगी, क्या एक दिन मैं भी किसी और की फरहीन आपा बन सकूंगी? उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। पहली बार उसे अपने ख्वाब नाजुक नहीं बल्कि हकीकत लगने लगे थे। ठंडी सुबह थी मगर हाफसा के दिल में जोश गर्म था। आज उसका पहला इम्तिहान था, वो इम्तिहान जो किताबों का नहीं बल्कि उसकी मेहनत, सब्र और यकीन का था। नानी ने रात को उसके लिए पुराने आटे से 2 रोटियां सेंकी थीं और सुबह उठते ही उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तुझे अल्लाह कामयाब करे और याद रख, नंबर से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी से देना। हाफसा ने 2 बार सूरतुल फातिहा पढ़ी और अपनी किताबों को चूमा जैसे वो कोई अमानत हो। स्कूल पहुंची तो कुछ लड़कियां अब भी उसका मजाक उड़ाने में पीछे नहीं थी। देखो, इसे लगता है ये टॉप करेगी, अरे इसके पास तो पेन भी टूटा हुआ है। मगर हाफसा बस मुस्कुराई और दिल में पड़ा, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ही मेरे लिए काफी है। पेपर शुरू हुआ। सवाल मुश्किल नहीं थे लेकिन समय कम था। हाफसा ने सब कुछ बहुत ध्यान से पढ़ा और लिखा। एक सवाल ऐसा आया जो उसे नहीं आता था। बगल वाली लड़की ने धीरे से इशारा करके उसे जवाब बताना चाहा। हाफसा का दिल डगमगाया, लेकिन फिर उसे नानी की बात याद आई, बेटी, अगर तू भूखी रह ले, गरीब रह ले, लेकिन कभी झूठ या धोखा मत करना। उसने नजरें फेर ली और वो सवाल छोड़ दिया। पेपर खत्म हुआ और हाफसा ने जैसे ही कलम रखी, दिल में सुकून था। भले ही वो सवाल छूट गया हो मगर उसकी ईमानदारी कायम रही। वापस घर आते वक्त उसकी चाल में थकावट थी लेकिन रूह में एक रोशनी थी। जब नानी ने पूछा, कैसा रहा? हाफसा मुस्कुराकर बोली, मैंने सब नहीं लिखा लेकिन कुछ भी झूठ नहीं लिखा। नानी की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये खुशी के आंसू थे जो शायद हर माँ के हिस्से नहीं आते, मगर अल्लाह उन्हें देता है जो अपनी औलाद में किरदार देखना चाहें। इम्तिहान खत्म हुए कुछ ही दिन हुए थे कि स्कूल में छुट्टियां लग गईं। ज्यादातर लड़कियां घूमने या रिश्तेदारों के घर जाने की बातें कर रही थीं, लेकिन हाफसा के लिए छुट्टी का मतलब था नानी की देखभाल और नई किताबों की तलाश। एक दिन जब वो नानी के लिए दवाइयों का छोटा सा पैकेट लेने निकली तो रास्ते में एक पुरानी किताबों की दुकान दिखी, एकदम संकरी गली में जहां शायद ही कोई रुकता हो। हाफसा पास गई और पूछा, अंकल, आपके पास पुरानी किताबें हैं? दुकानदार ने कहा, हाँ, बहुत सी हैं। तुम किस क्लास में हो? 3री, हाफसा बोली। उसने इधर उधर देखा और एक पुराना सा बस्ता निकाला। बस्ते में कुछ कॉपियां, पेंसिल और एक किताब थी लिपटी हुई, धूल में छिपी हुई। हाफसा ने उसे खोला और उसकी आंखें चमक उठी। वो किताब कुरान शरीफ था, अरबी और तर्जुमा के साथ। ये कैसे आई? उसने पूछा। दुकानदार बोला, किसी ने बेच दी थी, अब कौन पढ़ता है इन्हें। हाफसा ने वो कुरान हाथ में लिया जैसे कोई अमानत वापस मिली हो। अंकल, ये मैं ले सकती हूँ? उसने नरमी से पूछा। बिल्कुल, दुकानदार बोला, अगर तुम पढ़ सको तो ले जाओ। हाफसा ने उसे सीने से लगा लिया और घर वापस दौड़ पड़ी। नानी ने जैसे ही देखा, उनकी आंखें भर आईं। बेटी, उन्होंने कहा,
जिसके घर में कुरान हो उसके घर में रोशनी कभी खत्म नहीं होती। उस रात हाफसा ने पहली बार तर्जुमा के साथ कुरान की एक आयत पढ़ी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो देर तक उस आयत को देखती रही जैसे वो उसके लिए ही उतरी हो। हाफसा अब रोजाना स्कूल के साथ साथ कुरान का तर्जुमा भी पढ़ने लगी थी। दिन में उर्दू और गणित और शाम को कुरान जैसे एक साथ दुनिया और दीन की तालीम मिल रही हो। छुट्टियों के आखिरी हफ्ते में स्कूल की तरफ से एक नोटिस आया, सालाना भाषण मुकाबला होगा, जो बच्चा सबसे अच्छा बोलेगा उसे स्कूल की तरफ से इज्जतनामे और इनाम से नवाजा जाएगा। फरहीन आपा ने हाफसा को कहा, तुम भी नाम लिखवाओ। हाफसा, तुम्हारी बातें दिल से निकलती हैं। हाफसा डर गई, मैं कैसे बोलूंगी सबके सामने, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। फरहीन आपा मुस्कुराई, अगर हक की बात दिल से निकले तो अल्लाह जुबान को ताकत देता है। हाफसा ने हिम्मत की और नाम लिखवा दिया। मुकाबले वाले दिन जब वो मंच पर पहुंची तो भीड़ में कई लड़कियां थीं जो अब भी उसे देख हंस रही थीं, लेकिन इस बार हाफसा की नजरें नीची नहीं थीं। वो सीधा माइक के सामने खड़ी हुई। उसने अपना भाषण शुरू किया सब्र और तवक्कुल के बारे में। उसकी आवाज धीमी थी मगर लफ्ज सच्चे थे। वो बोली, मैं यतीम हूं लेकिन मैंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। मुझे भूख लगी मगर मैंने चोरी नहीं की। मेरे पास किताबें नहीं थीं मगर मैंने इल्म छोड़ नहीं दिया। और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मेरी नानी ने मुझे सिखाया कि जब इंसान का सहारा सिर्फ अल्लाह हो जाता है तो फिर उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती। पूरा हॉल खामोश था। जब भाषण खत्म हुआ तो तालियों की गूंज हाफसा की आंखों में आंसू बनकर उतर आई। वो आंसू दुख के नहीं थे, ये इज्जत की पहली बारिश थी जो एक यतीम बच्ची की मेहनत और सब्र पर बरसी थी। उस दिन उसे पहला इनाम मिला, एक किताबों का सेट और एक इज्जतनामा। नानी ने जब वो इनाम देखा तो सिर्फ एक जुमला कहा, बेटी अब तेरा नाम मेरे दुआओं में नहीं मेरी फख्र में भी है। अब स्कूल में हाफसा सिर्फ एक गरीब बच्ची नहीं बल्कि एक मेहनती और इज्जतदार तालिबा के तौर पर पहचाना जाने लगा। कुछ वही लड़कियां जो कभी उसका मजाक उड़ाया करती थीं अब उससे सवाल पूछने लगी थीं, मगर हाफसा की सादगी और फिक्र न बदली। स्कूल से लौटते ही वो फिर वही टूटी छत, पुराना चूल्हा और बीमार नानी। एक दिन नानी की हालत कुछ ज्यादा बिगड़ गई। दवा खत्म हो चुकी थी और घर में 1 रुपया भी नहीं था। हाफसा ने पुराना कपड़े का थैला उठाया और बाहर निकल पड़ी, लेकिन इस बार थैला रोटियां लेने के लिए नहीं था, वो थैला था दुआओं का। वो पहले हाजी अली साहब की बेकरी पर पहुंची और उनसे कहा, अंकल मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 रोटियां चाहिए और एक दवा, लेकिन बदले में मैं आपके लिए रोज दुआ करूंगी। हाजी साहब मुस्कुराए, बेटी पैसे की कीमत तो हर कोई जानता है, लेकिन दुआ की कीमत सिर्फ वो समझता है जो दिल से जीता है। ले जा और कभी मत सोचना कि तू कमजोर है। फिर वो फार्मेसी पर गई जहां पहले भी नानी की दवा ले चुकी थी। वहां के दुकानदार ने उसे देखते ही पूछा, आज क्या चाहिए? हाफसा ने वही बात दोहराई, मेरे पास पैसे नहीं लेकिन दुआओं का थैला है। दुकानदार कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, बेटी मैं पैसे से अमीर हूं लेकिन तेरे जैसे बच्चे मेरी दौलत नहीं खरीद सकते। ये दवा ले जा और जब तेरी नानी ठीक हो जाए तो अल्लाह से मेरी माँ के लिए भी दुआ करना। हाफसा घर लौटी, थैले में दवा और रोटियां थीं लेकिन दिल में यकीन और फख्र। उस रात नानी ने दवा लेकर आराम की सांस ली और कहा, बेटी तेरा ये दुआओं वाला थैला अल्लाह के खजाने से कम नहीं। और वाकई उस थैले में जो भरा था वो दुनिया की किसी दुकान में नहीं मिलता। एक सुबह स्कूल में फरहीन आपा ने सब बच्चों को एक एक चिट्ठी दी। हाफसा ने चिट्ठी खोली तो हैरान रह गई। उसमें लिखा था, तुम्हें एक स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है। अगर तुम ये इनाम हासिल करती हो तो तुम्हारी तालीम की सारी जिम्मेदारी एक खैराती संस्था उठाएगी। हाफसा को यकीन ही नहीं आया। शाम को वो चिट्ठी लेकर नानी के पास पहुंची। नानी ने कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़ी और उनकी आंखों से एक बार फिर दुआओं के आंसू बहने लगे। बेटी अल्लाह ने तेरा रास्ता खोल दिया। अब तू जो पढ़ेगी सिर्फ अपने लिए नहीं, कई यतीमों और बेबसों के लिए पढ़ेगी। मगर उस स्कॉलरशिप को पाने के लिए एक आखिरी इम्तिहान देना था, एक निबंध प्रतियोगिता जिसमें उन्हें लिखना था, मेरी सबसे बड़ी दौलत क्या है। कुछ लड़कियों ने लिखा, मेरा घर, मेरी माँ, मेरी किताबें। लेकिन हाफसा ने जो लिखा वो दिल से निकला।
मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरी नानी की वो दुआएं हैं जो मैंने हर रात उनकी टूटी हुई चारपाई के पास बैठकर सुनी। जब सबने मुंह मोड़ा तब उनकी दुआ ने मुझे सीने से लगाया। जब पेट खाली था तो उनकी आंखों में यकीन भरा होता था। और जब दुनिया कहती थी कि मैं कुछ नहीं बन सकती तो उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा था, अल्लाह तुझे बनाकर दिखाएगा। निबंध भेजने के बाद हाफसा ने कुछ नहीं सोचा, उसने बस नानी के हाथों को थामे रखा। 3 दिन बाद स्कूल में जब फरहीन आपा ने हाफसा का नाम पुकारा तो सबकी नजरों में हैरानी थी। हाफसा, तुम ये स्कॉलरशिप जीत चुकी हो। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा, मगर हाफसा बस आहिस्ता से मुस्कुराई और मन ही मन कहा, या अल्लाह, तूने जो दिया वो मेरी मेहनत से नहीं, मेरी नानी की दुआओं से था। स्कॉलरशिप मिल जाने के बाद हाफसा की जिंदगी में एक नया दौर शुरू हुआ। अब वो शहर के सबसे अच्छे स्कूल में जाने लगी थी। वहां सब कुछ नया था, बड़ी इमारतें, स्मार्ट क्लासरूम, अंग्रेजी में बोलने वाले बच्चे और महंगे कपड़े पहनने वाली लड़कियां। शुरू शुरू में हाफसा खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगी, मगर फिर उसे नानी की कही हुई एक बात याद आई, बेटी, कपड़े नहीं बोलते, किरदार बोलता है। हर दिन हाफसा खुद को साबित करती, पढ़ाई में अव्वल, इखलाक में बेहतरीन और अल्लाह से जुड़ी रही हर दिन। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आई तो नानी सो रही थी। तकिए के नीचे एक पुराना लिफाफा रखा था, नानी का लिखा हुआ खत। हाफसा ने कांपते हाथों से वो खत खोला और पढ़ा। मेरी जान हाफसा, अगर कभी मैं न रहूं तो इस खत को पढ़ लेना। याद रखना, तू यतीम है मगर तू कमजोर नहीं। तेरी सबसे बड़ी दौलत तेरा यकीन है। लोग तुझे जमीन पर देखेंगे मगर अल्लाह तुझे उठाता रहेगा। तुझे मुश्किलें मिलेंगी मगर हर मुश्किल में सबक मिलेगा। और अगर तू कभी टूटने लगे तो कुरान को खोल लेना, उसमें तेरा रास्ता भी है और तेरा इलाज भी। और हाँ, अगर तुझसे कभी कोई और यतीम मदद मांगे तो मुंह मत फेरना, क्योंकि जिस बच्ची की परवरिश मैंने दुआ से की है वो औरों के लिए भी रहमत बने, यही मेरी आखिरी दुआ है। तेरी नानी। हाफसा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार वो आंसू गम के नहीं थे, ये उसकी रूह को मजबूत करने वाले लफ्जों के साए में बह रहे थे। उस रात उसने कुरान का वो सफा खोला जहां लिखा था, जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा मगर जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। सूरह अन-नहल 96। अब हाफसा 10वीं जमात में पहुंच चुकी थी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा रोशन था और उसके अंदर एक अजीब सी ठहराव भरी समझदारी आ चुकी थी। वो अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करती थी बल्कि मोहल्ले की उन यतीम और गरीब बच्चियों को भी पढ़ाती थी जिनके पास स्कूल जाने का कोई जरिया नहीं था। एक दिन स्कूल में एक घोषणा हुई, इस साल एक नई मुहिम शुरू की जा रही है, एक बच्चा एक मदद। हर छात्र को किसी ऐसे इंसान की मदद करनी होगी जो इल्म से महरूम है। जब सब सोच में थे कि क्या करें, तब हाफसा ने कहा, मैं अपने मोहल्ले की 3 बच्चियों को पढ़ाती हूँ, वही मेरी मदद है। ये सुनकर कुछ लड़कियां चौंक गईं। तुम्हारे पास टाइम कहां से आता है? तुम्हें फायदा क्या होता है? हाफसा ने बहुत सादा सा जवाब दिया, जब मैं गरीब थी तो मुझे भी एक उस्तानी ने बिना किसी मुनाफे के पढ़ाया था। अब जब अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है तो उसे रोकना नहीं, बांटना मेरा फर्ज है। उसी हफ्ते मोहल्ले की 3 छोटी बच्चियों के हाथ में पहली बार कॉपी पेंसिल आई। उनमें से एक बच्ची का नाम था नूरा, बिल्कुल हाफसा जैसी मासूम और शर्मीली। नूरा ने एक दिन पूछ ही लिया, आप कौन हैं? हाफसा मुस्कुराई और बोली, मैं वो हूं जो कभी तुम्हारी तरह थी और अब तुम्हारे लिए वो बनने की कोशिश कर रही हूं जो कभी मेरे लिए मेरी नानी थी। उस दिन नानी का लिखा हुआ वो खत फिर याद आया, अगर तुझसे कोई यतीम मदद मांगे तो मुंह मत फेरना। हाफसा अब सिर्फ एक यतीम बच्ची नहीं रही थी, वो और यतीमों का सहारा बन चुकी थी। सालों बीत गए, हाफसा अब एक नौजवान औरत बन चुकी थी, पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और एक छोटे से स्कूल की हेड मिस्ट्रेस बन चुकी थी। मगर उसका स्कूल दूसरों की तरह नहीं था, ये यतीम और गरीब बच्चों के लिए था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कभी थी। स्कूल के बाहर एक छोटी सी तख्ती लगी थी, मदरसा ए हाफसा यतीमों के लिए रहमत। हर सुबह जब वो स्कूल पहुंचती तो सबसे पहले वो वही तख्ती देखती और उसे अपनी नानी की आवाज सुनाई देती, बेटी, तू रोशनी के लिए नहीं बनी, तू रोशनी बांटने के लिए बनी है। अब वो नानी इस दुनिया में नहीं थी,
लेकिन उनकी दुआएं अब भी साथ थीं हर उस बच्चे की मुस्कान में जो पहली बार किताब खोलता था, हर उस बच्ची की आंखों में जो पहली बार कलम पकड़ती थी। एक दिन एक छोटी बच्ची स्कूल आई, उसके चेहरे पर डर था, पैर में चप्पल नहीं थी और हाथ में सिर्फ एक कागज। हाफसा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने डरते हुए कहा, जौहरा, और मेरी अम्मी कहती हैं कि आप किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। हाफसा ने वो कागज लिया, उसमें कुछ नहीं लिखा था, मगर उसने उसे देखा और कहा, जौहरा, ये कागज नहीं, ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक नई अमानत है। कल से तुम मेरी सबसे प्यारी तालिबा हो। और फिर वो बच्ची भी उसी रास्ते पर चल पड़ी जिस पर एक दिन हाफसा चली थी। आज भी हाफसा का मदरसा चलता है, जहां नानी की दुआ, कुरान की रोशनी और एक यतीम बच्ची का सब्र कई टूटे दिलों की मरहम बनते हैं। और जो कभी एक रोटी के लिए तरसती थी, आज वो हजारों दिलों को उम्मीद खिला रही है, खत्म लेकिन जिंदा। हर उस बच्चे के दिल में जो जानता है कि यतीम होना कमजोरी नहीं, एक मुकद्दस अमानत है। अल्लाह हाफसा और हर यतीम को वो इज्जत दे जो दुनिया नहीं, सिर्फ अल्लाह दे सकता है। आमीन।